हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो सीधा शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है और थोड़ा सा बड़ा होगा आज का न्यूज़ और वोकैबुलरी काफ़ी है इसमें सीखने के लिए, तो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हेडलाइन, रोबोटिक म्यूल्स जॉइन आर्मी। रोबोटिक म्यूल्स जो हैं इन्होंने ज्वाइन किया है आर्मी को। अब म्यूल्स क्या होते हैं? म्यूल्स बोलते हैं खच्चरों को, जो सामान लादने के लिए पहाड़ों में आपने देखा होगा खच्चर होते हैं, उनको बोलते हैं म्यूल्स। और ये रोबोटिक म्यूल्स हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, दिस इज़ अ रोबोटिक म्यूल। तो इसने क्या किया? ज्वाइन किया आर्मी को। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा मेन हेडिंग लिखा हुआ है। हेडलाइन इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है। यहाँ पे ये रोबोटिक म्यूल्स सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इसलिए ज्वाइन के साथ एस का यूज़ नहीं किया। फिर यहाँ पे लगा दिया सेमी कॉलन। तो ये सेमी कॉलन क्यों लिखा है, क्यों लगाया है? क्योंकि ये बता रहा है कि भाई पहली तो इस न्यूज़ के अंदर ये वाली बात कवर होगी कि इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। फिर सेमी कॉलन लगाकर दूसरी बात बता रहे हैं कि और कौन सी न्यूज़ कवर होगी। ड्रोन आप जानते हैं, वो रिमोट कंट्रोल्ड एरोप्लेन्स या कोई 3 इडियट्स में आपने ड्रोन्स देखे होंगे वो। और हाई एल्टीट्यूड टेंट आप जानते हैं। और हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंची, जो हाइट वाले जैसे कि पहाड़ हैं वो ऊंचे ऊंचे होते हैं, हाई एल्टीट्यूड, वहाँ पे टेंट लगाने होते हैं। जैसे सियाचिन है, वहाँ पे ठंड बहुत है, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड टेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ड्रोन्स जो है और हाई एल्टीट्यूड टेंट्स जो हैं अंडर इवेल्युएशन। तो ये इवेल्युएशन के अंडर हैं, यानी कि इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। तो इवेल्युएशन क्या होता है? मूल्यांकन करना कि भाई वहाँ पे कामयाब हैं ये चीज़ें, ड्रोन्स वगैरह और ये टेंट्स वगैरह हाई एल्टीट्यूड वाले या नहीं। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया। तो जो रोबोटिक म्यूल्स हैं, खच्चर जो है रोबोटिक्स, इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। और जो ड्रोन्स हैं और हाई एल्टीट्यूड टेंट्स हैं, ये अंडर इवेल्युएशन है, मूल्यांकन किया जा रहा है कि भाई वहाँ काम करेंगे या नहीं। तो ये थी हमारी हेडलाइन। तो अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। और इससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। बाकी डिटेल आपके सामने, आप रीड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब आ जाइए इमेज के नीचे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है अ रोबोटिक म्यूल इज। तो एक रोबोटिक खच्चर जो है ये है अ हाई एंड्योरेंस। तो हाई एंड्योरेंस क्या होता है? स्पोर्ट्स में आपने एंड्योरेंस वर्ड सुना होगा कि आप किसी एक्सरसाइज को कितनी देर परफॉर्म कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एंड्योरेंस। और हाई मतलब उच्च। तो उच्च जो सहजता है, मतलब जिसको आप धीरज बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड धीरज बोल सकते हैं। तो उच्च धीरज जो है, जैसे हम बोलते हैं धीरज रखो, तो ये जो म्यूल है ये हाई एंड्योरेंस है। एजाइल है, अच्छा वर्ड है। स्पोर्ट्स में सुना होगा एजिलिटी एक्सरसाइजेज। तो एजाइल वो हो जाता है एक एडजेक्टिव जिसमें फुर्ती हो, यानी कि फुर्तीला। एंड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होता है टिकाऊ, जो लंबे समय चले। तो ये रोबोटिक म्यूल है हाई एंड्योरेंस, यानी कि उच्च धीरज वाला, फुर्तीला और टिकाऊ। ऑल वेदर ग्राउंड रोबोट, सभी मौसम में रहने वाला एक ग्राउंड रोबोट है। फॉर यूज़ के लिए, किसके यूज़ के लिए? इन डिफेंस एप्लीकेशंस। डिफेंस यानी कि सुरक्षा की जो एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन क्या होता है? मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि भाई ये कोई थ्योरम है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज़ क्या है। तो डिफेंस एप्लीकेशन मतलब डिफेंस यूज़। तो यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए। सबसे पहले तो है हाई एंड्योरेंस, जिसका मतलब हो गया उच्च धीरज। दूसरा वर्ड है एजाइल, फुर्तीला। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ। और एप्लीकेशंस का मतलब यूज़ से है। और म्यूल इज़ खच्चर। तो अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ लिखा है द आर्मी हैज़ प्रोक्योर्ड। प्रोक्योर मतलब होता है बाय करना, खरीदना। ये वर्ड हमने पिछली वीडियो में भी किया था और उससे पहले भी कई न्यूज़ पढ़ी हमने, उनमें भी आया था। तो आर्मी ने
खरीदा है, प्रोक्योर किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड इंडक्टेड, और शामिल किया है। इंडक्ट मतलब होता है शामिल करना, भर्ती करना। ऑफिशियली जब हम किसी चीज़ को भर्ती करते हैं तो बोलते हैं इंडक्ट करना। तो आर्मी ने खरीदा है और शामिल किया है 100 रोबोटिक म्यूल्स को, 100 रोबोटिक खच्चरों को, इन फॉरवर्ड एरियाज में, वाइल जबकि। तो वाइल क्या दिखा रहा है यहाँ पे, दो कामों को, कि एक तरफ तो ऐसा है जबकि दूसरी तरफ कुछ हो रहा है। तो वाइल जबकि लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स, लॉजिस्टिक्स आप जानते होंगे, जैसे अमेजोन वगैरह शिपिंग वगैरह करते हैं, डिलीवरी कंपनी है, ब्लू डार्ट है, तो ये क्या है, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सामान को इधर उधर लेकर जाते हैं। तो जबकि लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स जो हैं आर अंडरगोइंग ट्रायल्स, तो ये ट्रायल से गुजर रहे हैं, इनका ट्रायल चल रहा है, विच जो विल स्ट्रीमलाइन, जो सुव्यवस्थित करेगा। स्ट्रीमलाइन वर्ड पिछली वीडियो में भी आया था। तो स्ट्रीमलाइन मतलब होता है सुव्यवस्थित करना, मतलब दोबारा से एकदम अरेंज करना, उसको फ्लो में लेके आना, जो भी व्यवस्था है। तो विच विल स्ट्रीमलाइन, जो सुव्यवस्थित करेगा, सिग्निफिकेंटली मतलब विशेष रूप से, मुख्य तौर पर, किस चीज को, सपोर्ट को, समर्थन, एंड मूवमेंट को, मतलब आवाजाही को। और कहाँ पर है ये आवाजाही, कहाँ की आवाजाही, टू फॉरवर्ड एरियाज में, मतलब जो भी लॉजिस्टिक सर्विसेज हम ऐसे ऐसे एरियाज में पहुँचाते हैं, फॉरवर्ड एरियाज में, तो वहाँ पे ये लॉजिस्टिक ड्रोन्स जो हैं, तो इनका ट्रायल चल रहा है, ताकि ये सपोर्ट और जो ये मूवमेंट है, ठीक है, समर्थन और आवाजाही है फॉरवर्ड एरियाज में, उसको मतलब सपोर्ट कर सके, उसको सुव्यवस्थित कर सके। स्पेशली, खास तौर पर, इन हाई एल्टीट्यूड, मतलब जो ऊंचे लेवल पे जो जगह है वहाँ पर। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए वर्ड याद करने वाले हैं, प्रोक्योर खरीदना, इंडक्ट शामिल करना, भर्ती करना ऑफिशियली, वाइल एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है जबकि, और यहाँ पर सिग्निफिकेंटली मतलब हो गया विशेष रूप से। फिर आ गया हमारा ये वर्ड मूवमेंट, जिसका मतलब होता है आवाजाही, मतलब आना जाना, और स्पेशली मतलब खास तौर पर, और अंडरगो ट्रायल्स मतलब उनके ट्रायल्स होना, टेस्टिंग होना। और इसके अलावा जो ये विच है, ये हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो इससे मुझे याद आया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वीडियो नंबर 100, पिछली से पिछली शायद वीडियो में, कि जो वीडियो नंबर 213 है जिसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक किया है, 50 मिनट की वीडियो थी, तो उसको मैंने अपडेट किया था। और कल मैंने 214 वीडियो है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 2 है, उसका भी 30 मिनट या 35 मिनट के आसपास है वीडियो, तो उसको अपडेट किया है, तो ज़रूर देख लीजिएगा, जो भी ओल्ड स्टूडेंट है, जो कोर्स का पार्ट है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आर्मी ने खरीदा है और भर्ती किया है 100 रोबोटिक खच्चरों को फॉरवर्ड एरियाज में, जबकि जो लॉजिस्टिक ड्रोन्स हैं उनके ट्रायल चल रहे हैं, जो विशेष रूप से सुव्यवस्थित करेंगे सपोर्ट को और मूवमेंट को फॉरवर्ड एरियाज में, खासकर हाई एल्टीट्यूड में। आगे है अ न्यू टेंट, एक नया जो टेंट है फॉर हाई एल्टीट्यूड एरियाज, हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए, इज अंडर इवेल्युएशन, तो वो मूल्यांकन में है, मतलब उसका मूल्यांकन चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है, ट्रायल चल रहा है। और क्यों चल रहा है, और ये इवेल्युएशन किसका, फॉर डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉय क्या होता है, डिप्लॉय एक वर्ब होती है जिसका मतलब है तैनात करना, जैसे हम आर्मी को बॉर्डर पे तैनात करते हैं, और डिप्लॉयमेंट एक नाउन है। तो कह रहे हैं इवेल्युएशन फॉर डिप्लॉयमेंट, मतलब तैनात करने का जो मूल्यांकन है, तो वो चल रहा है हाई एल्टीट्यूड एरियाज में। और किन का मूल्यांकन हो रहा है, टेंट्स का। तो डिप्लॉयमेंट कहाँ पर, एट टेम्परेचर्स अप टू -40 डिग्रीज सेल्सियस, जो कि सियाचिन है जहाँ 40 माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ पे टेस्टिंग चल रही है, भी ये टेंट कामयाब है वहाँ पर या नहीं। तो वर्ड है इवेल्युएशन, जिसका मतलब मूल्यांकन करना, डिप्लॉयमेंट ये भी नाउन है और इवेल्युएशन भी नाउन है। तो डिप्लॉयमेंट इज तैनाती, और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब आजिए आगे और
टेंस अगर आपको बताऊं तो अ न्यू टेंट जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फिर यहाँ इज लगा हुआ है, फिर यहाँ पे अंडर यानी कि एक प्रेपोजिशन। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल ऑफ दीज कह रहे हैं ये सब वर ऑन डिस्प्ले, तो ये सब डिस्प्ले पे था मतलब प्रदर्शनी में था। तो डिस्प्ले मतलब क्या होता है, दिखाना, शो करना, प्रदर्शन करना। तो ऑल ऑफ दीज मतलब टेंट और ये ड्रोन्स और ये रोबोटिक म्यूल्स, तो ऑल ऑफ दीज वर ऑन डिस्प्ले, तो ये इनका प्रदर्शन किया गया लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, एट कहाँ पर, द हिमटेक सिंपोजियम, तो ये कोई जगह होगी, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड जो कि आयोजित किया गया एट लेह में। स्पेसिफिकली मतलब खास तौर पर शोकेसिंग हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजीज, मतलब कह रहे हैं खास तौर पर क्या शोकेस किया गया, क्या दिखाया गया, किस चीज़ का प्रदर्शन किया गया, हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजीज का, कि भाई ऐसी ऐसी हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ये टेक्नोलॉजी किस तरह से कामयाब है। तो ये तो सिंपल था, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे डिस्प्ले जो है ये नाउन का काम कर रहा है, तो ऑल ऑफ दीज वर ऑन डिस्प्ले यानी कि सीधा मतलब है कि इनको दिखाया गया लास्ट वीक, और एट लगा दिया लोकेशन को बताने के लिए कि इस जगह पे, और ऑर्गेनाइज्ड कब ऑर्गेनाइज्ड हुआ मतलब कहाँ पे हुआ, एट लगा के फिर बता दिया लोकेशन है ले, फिर हमने यूज़ किया एक एडवर्ब स्पेसिफिकली शोकेस करने के लिए, शोकेसेस दिखाना, अगेन डिस्प्ले करना, तो हाई टेक्नोलॉजीज को। आगे लिखा है, अब ये डबल इन्वर्टेड कोमा लगा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये किसने कहा, और डिफेंस सोर्स सैड, एक जो डिफेंस मतलब सुरक्षा सूत्र है जो है, तो उसने कहा, क्या बोला, द आर्मी हैज़ प्रोक्योर्ड, आर्मी ने खरीदा है, एंड हैज़ इंडक्टेड और भर्ती किया है, ज्वाइन किया है, 100 रोबोटिक म्यूल्स खच्चरों को, अंडर द 4th ट्रेंच ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स। पहले यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, देखिए ऑफ लगा हुआ है, ऑफ लगा है तो हम उल्टा पढ़ेंगे। ऑफ के बाद लिखा है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स, प्रोक्योरमेंट्स एक नाउन है, ठीक है, प्रोक्योर वर्ब है और प्रोक्योरमेंट नाउन है। तो इमरजेंसी जो खरीदारी है, ठीक है, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन जो खरीदारी है, एकदम इमरजेंसी में कुछ खरीदना, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, और किसकी, उसका क्या, 4th ट्रेंच मतलब चौथा, जिसको आप क्या बोलते हैं, किश्त बोलते हैं, ठीक है, किश्त या अंश या भाग या पार्ट। तो इसका आपातकालीन खरीदारी का जो चौथा पार्ट है या चौथी किश्त जो है, तो उसके अंडर आर्मी ने खरीदा और ज्वाइन किया इतने रोबोटिक म्यूल्स को। क्लियर हो गया सारा। तो यहाँ पे देखिए हैज़ लगा हुआ है, फिर थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्ड याद कर लीजिए, प्रोक्योर जो कि वर्ब है, खरीदना, इंडक्ट शामिल करना, भर्ती करना ऑफिशियली, ये ऊपर बताए थे। यहाँ पे वर्ड न्यू आया ट्रेंच, ट्रेंच मतलब जिसको बोलते हैं अंश, हिस्सा, पार्ट या किश्त, और प्रोक्योरमेंट्स नाउन है, खरीदारी, इमरजेंसी इज आपातकालीन, और सोर्स मतलब सूत्र जिससे कोई चीज़ पता चलती है। नाउ नेक्स्ट है द 4th राउंड ऑफ ईपीज, कह रहे हैं जो चौथा दौर है, चौथा राउंड है किसका, ईपीज का, यानी कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स का, वॉज अंडरटेकन यानी कि वो शुरू किया गया, अंडरटेक मतलब जिम्मेदारी लेना और शुरू करना, तो उसको लिया गया मतलब शुरू किया गया, इन द ईयर 2 सितंबर 2023। अब यहाँ पे देखिए ये है एक फ्रेज इन द ईयर 2। अब आप सोच रहे होंगे ये इन द ईयर 2 क्या होता है, तो आपने सुना होगा इन द ईयर्स टू कम, ठीक है, इन द ईयर्स टू कम, इसका मतलब हो गया आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। जब हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती तो हम सिर्फ मेंशन कर रहे होते हैं मतलब टाइम पीरियड को, तो हम लिखते हैं इन द ईयर्स टू। तो इन द ईयर्स टू का मतलब आने वाले सालों में, और यहाँ पे लिखा है इन द ईयर टू सितंबर, यानी कि सितंबर की बात हो रही है, बट एग्जैक्ट डेट नहीं पता। तो सितंबर में जो चौथा चरण है, चौथा राउंड है, चौथा दौर जो है ईपीज का, तो इसको अंडरटेकन किया गया यानी कि शुरू किया गया। यहाँ पे द 4th राउंड ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा हुआ है, अंडरटेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस।
आगे लिखा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि आप टेंसेस भी इसके अंदर अंदर बता दिया करें। देखो मैं तो नाम बता सकता हूँ कि कौन सा टेंस यूज़ किया है, अब पूरा लेसन तो सिखाने नहीं बैठ सकता ना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, क्या पहचान है। मैं ऑलरेडी इंग्लिश सिखा चुका हूँ, अगर आप खुद नहीं सीखते हैं तो ये आपकी गलती है, आपको सीखना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले इंग्लिश को सीख लो, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ो तो ही फायदा होगा, वरना परेशान रहोगे, न्यूज़पेपर मुश्किल लगेगा ही लगेगा। तो आगे देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 300 करोड़ कैन बी प्लेस्ड। तो कह रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है 300 करोड़ का, तो उसको रखा जा सकता है। कैन भी आ गया, कैन का पैसिव वॉइस कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 3000 करोड़ हो गया ऑब्जेक्ट, प्लेस्ड यहाँ पे है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रखा जा सकता है अंडर ईपी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत। एंड और डिलीवरीज, और जो डिलीवरीज है हैव टू बी कंक्लूडेड, तो ये पूरी की जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए अच्छी चीज़ है सीखने के लिए, हैव टू का पैसिव वॉइस हैव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डिलीवरीज यहाँ पर एक काम कर रही है ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारा हैज टू हैव टू का पैसिव वॉइस है, मैंने आपको सिखाया था हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, विल हैव टू बी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इतने करोड़ का वो रखा जा सकता है ईपी के तहत, और जो डिलीवरी है मतलब पहुंचाना किसी चीज़ को, तो वो डिलीवरीज जो है तो उनको पूरा करना है, ना है, नी है, ने है। ठीक है, तो हैज़ टू बी, हैव टू बी थर्ड फॉर्म, तो पूरा करना है विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया आपको, रूल भी पता चल गया। ये सीखा था हमने वर्कबुक पार्ट 2 में। रूल का तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि हो नहीं सकता कि एक भी रूल बाहर से आ जाए या कोई अलग ही रूल हो जो मैंने ना सिखाया हो। इतने सारे रूल सिखाए हैं इंग्लिश के A to Z, सीख लोगे समझ आएगा हर चीज़, वरना मुश्किल लगेगा। नेक्स्ट है सिंस, यहाँ सिंस लगा दिया, इसका मतलब है से। सिंस द 2020 स्टैंड ऑफ विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख। अब यहाँ पे समझिएगा पहले, ये एक वर्ड आ रहा है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसको बोलते हैं गतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध नहीं, गतिरोध। गति मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, गति में है कोई चीज, और गतिरोध मतलब उस गति पे ब्रेक लग जाती है, ना वो आगे जाती ना वो पीछे जाती, तो उसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो स्टैंड ऑफ है चाइना के साथ ईस्टर्न लद्दाख में, तो ये कब था, 2020 में, तो उस समय से। ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख में चाइना के साथ ये जो गतिरोध है 2022 से, तो इसके बाद से द आर्मी हैज़ बीन लुकिंग फॉर, आर्मी जो है वो ढूंढ रहा है, आर्मी ढूंढ रही है। लुक फॉर मतलब होता है खोजना, इसके साथ लगा हुआ है हैज़ बीन, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आर्मी खोज में है मतलब ढूंढ रही है किसको, अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। सीरीज मतलब श्रृंखलाएं, किसकी श्रृंखला ढूंढ रही है, किसकी सीरीज ढूंढ रही है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की। स्पेशली खास तौर पर फॉर हाई एल्टीट्यूड्स, ऊंची जो जगह हैं उनके लिए। और क्यों, फॉर अ रेंज ऑफ फंक्शंस, मतलब बहुत सारे फंक्शंस करने के लिए। रेंज मतलब मान लो ये काम भी कर सके, वो भी कर सके, वो भी कर सके, तो इसको रेंज ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस मतलब कार्य। तो क्लियर हुआ। और अब आपको मैं स्टैंड ऑफ जो है इसको तोड़ के बता देता हूँ। इसका मतलब है चाइना जो है उनके साथ हमारा अग्रीमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी, तो अग्रीमेंट, सहमति नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़, ना कोई जीत सकता है ना कोई हार सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं स्टैंड ऑफ। याद रखिएगा, अग्रीमेंट नहीं हो सकता, और जब अग्रीमेंट ही नहीं हो रहा, ना आगे बढ़ रहा ना पीछे बढ़ रहा, तो जीतेगा कौन, हारेगा कौन, कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये जो चाइना के साथ गतिरोध है 2020 से ईस्टर्न लद्दाख में, तो उसके बाद से क्या हो रहा है, आर्मी ढूंढ रही है काफ़ी सारी सीरीज श्रृंखलाओं को, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की, खास तौर पे हाई एल्टीट्यूड के लिए, ताकि वो रेंज ऑफ फंक्शंस को कर सके। यहाँ पे देखिए हैज़ बीन लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें हम सिंस फॉर टाइम टाइम को बताने के लिए सिंस फॉर लगाते हैं, तो वो हमने पहले लगा दिया। नेक्स्ट है द रोबोटिक म्यूल इज़ अ हाई एंड्योरेंस। रोबोटिक म्यूल एक हाई एंड्योरेंस मतलब उच्च धीरज, एजाइल मतलब फुर्तीला,
एंड ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, ऑल वेदर ग्राउंड रोबोट है, सभी मौसम में काम करने वाला जमीनी रोबोट है। और किसके लिए? फॉर यूज, इस्तेमाल के लिए, इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड अर्बन एंड नेचुरल एनवायरमेंट्स। यानी जो अनस्ट्रक्चर्ड अर्बन है, अर्बन क्या होता है? आप अर्बन एरिया, रूरल एरिया, आपको पता है जो ये अर्बन एरिया है जो अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब सही से वहाँ पे रोड वगैरह नहीं है, मतलब टोटली अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ऐसा स्ट्रक्चर्ड अर्बन जो है और नेचुरल एनवायरनमेंट्स जो है, तो वहाँ पे ब्रॉड रेंज, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रेंज में है ये चीज़, तो वहाँ पर, ठीक है, तो ये रोबोट क्या है? हाई एंड्योरेंस है, एजाइल है, ड्यूरेबल है। और किसके लिए? फॉर डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए, डिफेंस के यूज़ के लिए। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। वर्ड आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए। हाई एंड्योरेंस, उच्च धीरज, आप कितनी देर कोई काम पर टिके रह सकते हैं। एजाइल मतलब फुर्तीला, ड्यूरेबल इज टिकाऊ, और ब्रॉड रेंज मतलब काफ़ी रेंज, मतलब काफ़ी सारा। रेंज होती क्या है? मान लो ये यहाँ से यहाँ तक दो चीज़ें हैं, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में आने वाला वो रेंज हो जाती है। ब्रॉड मतलब बहुत ज़्यादा। अब है नेक्स्ट, अब यहाँ लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमा, ये है पूरा नीचे तक। यहाँ लिखा है ही इज़ एबल टू वॉक, तो यह चलने के योग्य है, चलने के लायक है, चलने में समर्थ है। ये हमारा एबल टू का लेसन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये किया था वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर। तो वो चलने लायक है अप टू 3 ईयर्स, मतलब 3 साल तक चल सकता है। ही इज़ एबल टू काउंटर ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स मतलब होती है बाधाएं, हर्डल। तो जो भी हर्डल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, तो उनको काउंटर कर सकता है, मतलब सामना कर सकता है सभी तरह के ऑब्स्टेकल्स का, तो उसमें समर्थ है। ही कैन गो इनसाइड वाटर, ये पानी में भी जा सकता है, एंड क्रॉस रिवर्स, और नदी को पार कर सकता है। ही हैज़ द एबिलिटी, इसमें योग्यता है, टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को पहचानने की, अराउंड, ऑब्जेक्ट्स अराउंड मतलब आसपास के ऑब्जेक्ट्स को पहचानने की इसमें एबिलिटी है। एज, क्योंकि देर आर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इंफ्रारेड, इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स होते हैं, इंफ्रारेड होता है। तो क्लियर हुआ। तो हमारा यहाँ पे रूल कौन सा यूज हुआ? एबल टू, फिर यूज हुआ कैन, फिर हमारा यूज हुआ पोजेशन, हैज प्लस एक नाउन, एबिलिटी नाउन है तो हैज। तो ये सारी चीजें होगी। इसके बाद ये किसने कहा है? अर्जुन अग्रवाल जो है, सैड, अर्जुन अग्रवाल ने कहा। और अर्जुन अग्रवाल कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड सीईओ हैं ऑफ एरो आर्क के। तो इन्होंने, ये हो गया अर्जुन अग्रवाल सब्जेक्ट, सैड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन्होंने कहा वाइल स्पीकिंग एट हिमटेक, हिमटेक में बात करते समय, बात करना टॉक, लेकिन जब ऑफिशियल टॉक होती है तो हम बात करने के लिए स्पीक का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ टॉक। तो ये हमारा रूल यूज हुआ, वाइल प्लस जेरेंड, यानी कि कुछ करते हुए। नेक्स्ट है द म्यूल कैन क्लाइम स्टेयर्स, जो ये खच्चर है ये सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम के साथ ऑन नहीं लगाएंगे, क्लाइम ऑन द स्टेयर ऐसा कुछ नहीं लिखना, क्लाइम अपने आप में एक पूरा वर्ड है। तो म्यूल क्लाइम कर सकता है सीढ़ियों को। स्टीप हिल्स, स्टीप हिल्स का मतलब क्या होता है? हिल आप जानते हैं चोटी, और स्टीप मतलब खड़ी, एकदम खड़ी चोटी, जो एकदम आपने देखा है पहाड़ियाँ होती है एकदम खड़ी जो होती हैं, तो उस पे चढ़ सकता है। एंड अदर हर्डल्स, और जो दूसरे हर्डल्स हैं, रुकावट हैं, उन पे चढ़ सकता है। एंड कैन ऑपरेट इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी ऑपरेट कर सकता है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीम एक एडवर्ब है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो दिखाता है भी कितना कितना टेम्परेचर, कह रहे बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा, थोड़ा सा ज़्यादा, या ठीक ठीक, या बहुत ज़्यादा। हम कह रहे हैं एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। और टेम्परेचर कितना? रेंजिंग, जिसका रेंज है फ्रॉम -40 टू अ हॉट 55 डिग्रीज सेल्सियस, तो -40 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये उसकी रेंज है। एंड कैरी, और ये ढो सकता है, ढोना मतलब उठाना, जैसे सामान ढोते हैं। 15 kgs ऑफ पेलोड, जो पेलोड है मतलब वजन है जो 15 किलो का,
सामान का वजन वो उठा सकता है। क्लियर हो गया है सारा। और वर्ड याद कर सकते हैं, क्लाइम मतलब चढ़ना, स्टीप हिल्स मतलब खड़ी चोटियाँ, हर्डल्स मतलब रुकावट, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा। जब रेंज बतानी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं रेंजिंग फ्रॉम इतना टू, यहाँ पे टू आ रहा है, इतना टू इतना। और कैरी मतलब ढोना या उठाना। और अब है हमारा सेकंड लास्ट पैराग्राफ, एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग। तो बहुत ज़्यादा जो हाई एल्टीट्यूड वाली क्लोथिंग है, कपड़े हैं। एंड हैबिटेट, हैबिटेट अच्छा वर्ड है जिसका मतलब है निवास, ठीक है, निवास। जो एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड वाले कपड़े हैं, हैबिटेट है मतलब निवास जो है, इज अ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, वो एक महत्वपूर्ण, क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, फॉर द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए। आर्मी कौन? विच इज डिप्लॉयड, जो तैनात है। यहाँ पे डिप्लॉयड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और विच यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन। सो विच इज डिप्लॉयड, जो तैनात है, इन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड है। बैटलफील्ड मतलब रणभूमि, युद्ध भूमि या रणभूमि, तो वो है वर्ल्ड की सबसे ऊंची। और बैटलफील्ड कहाँ की है? ऑफ सियाचिन। एंड ऑल्सो अदर सुपर हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस, और जो बाकी की सुपर हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस है, तो उन सब के लिए तो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट? कौन सी? हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग की और हैबिटेट की। हैबिटेट मतलब रहने की जगह यानी कि निवास। एट हिमटेक, हिमटेक में डीटेक 360 इनोवेशंस, तो कह रहे हैं ये हिमटेक जो है यहाँ पर जो डीटेक 360 है, तो ये डीटेक 360 इनोवेशंस जो है अनाउंस्ड, इन्होंने घोषणा करी। किसकी? द फील्ड लॉन्च की। फील्ड लॉन्च मतलब ये इनको फील्ड में उतारेंगे इन चीज़ों को। और फील्ड लॉन्च किसकी? ऑफ इट्स पीक पोड्स, इनके पीक पोड्स की। अब ये पीक पोड क्या होता है? आप चाहें तो गूगल करके भी देख सकते हैं, पर यहाँ पे लिखा हुआ है पीक पोड्स के बाद कोमा लगा के कि पीक पोड्स है क्या? अ हाई एल्टीट्यूड हैबिटेट है, मतलब ऊंचे स्थान वाला एक हैबिटेट है, निवास है। और इसको मतलब नाम क्या है इसका? टेंट। तो टेंट को बोला गया यहाँ पे पीक पोड्स, ये स्पेशली डिजाइंड होते हैं। तो इन्होंने डीटेक 360 इनोवेशंस ने घोषणा करी फील्ड लॉन्च की। किसके फील्ड लॉन्च की? पीक पोर्ट्स की। और ये पीक पोर्ट्स क्या है? हाई एल्टीट्यूड हैबिटेट है, टेंट है, डिजाइंड, जो डिजाइन किया गया है फॉर सब जीरो टेम्परेचर रीजन्स, तो इन रीजन के लिए, इन क्षेत्रों के लिए। और अब है हमारा लास्ट पैराग्राफ। और इससे पहले याद दिला दूं, इंग्लिश सीखना है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पूरी इंग्लिश है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो वर्ड याद कर लें यहाँ पे कौन कौन से आए। पहला है हैबिटेट, हैबिटेट मतलब निवास, वो स्थान, वो लोकेशन। और हैबिटेंट कौन हो गए? वहाँ के रहने वाले। क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण, रिक्वायरमेंट यानी कि जरूरत। फिर यहाँ पे वर्ड आया डिप्लॉयड मतलब तैनात, बैटलफील्ड युद्ध भूमि। इसके अलावा आया वर्ड अनाउंस करना, घोषणा करना। पीक पोड्स, पीक पोड्स यहाँ पर मतलब है हैबिटेट, हाई एल्टीट्यूड हैबिटेट से यानी कि टेंट वगैरह से। और रीजन्स मतलब क्षेत्र। और इधर वर्ड आया था काउंटर मतलब सामना करना। और ऑब्स्टेकल्स यानी कि बाधाएं। एबिलिटी योग्यता। रिकॉग्नाइज यानी कि आइडेंटिफाई करना, पहचानना। और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाइए लास्ट पैराग्राफ की तरफ। द प्रोडक्ट हैज़ बीन अंडर इवेल्युएशन, जो ये प्रोडक्ट है ये इवेल्युएशन के अंदर है, मतलब मूल्यांकन के अंदर है, इनका ट्रायल चल रहा है, ये ट्रायल के अंदर है। यहाँ पे लगा हुआ है हैज़ बीन। इज़ क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि ये सिर्फ अभी की बात नहीं हो रही कि अभी अभी मूल्यांकन में है, हम बता रहे हैं किसी समय से है, इसीलिए हमने इसका कर दिया हैज़ बीन। टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट, वीडियो नंबर मुझे याद नहीं, उसमें मैंने आपको टाइम इन टेंस वाले कॉन्सेप्ट बताए थे, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, तो देख लीजिएगा वीडियो। ये हमने आई थिंक वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर किया था। तो प्रोडक्ट हैज़ बीन अंडर इवेल्युएशन, ये प्रोडक्ट मूल्यांकन में है। एट 3 हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस, 3 जगहों पर जो हाई एल्टीट्यूड की है। पहली है ले, जो 11,000 फीट की है।
दौलत बैग ऑल्डी ये इतने फीट की है, एंड डुरबक जो है 12,500 फीट की है। तो इन 3 जगहों पर। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ही कंप्लीट। आई होप मज़ा आया होगा आपको, काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी इस रोबोटिक म्यूल के बारे में, और ये पता चल गया होगा कि क्या कुछ अभी डिप्लॉय तैनात होने वाला है, किस चीज़ को इंडक्ट किया जाना है, किस चीज़ को प्रोक्योर किया जाना है आर्मी के अंदर। तो बहुत सारे वर्ड हमने सीखे। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे कई वीडियोस आने वाली हैं अभी कुछ ही दिनों के अंदर। थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त।